हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसर्च कैन बी क्लासिफाई इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव अंडर विच द रिसर्च एक्टिविटी इज़ इनिशिएटेड एंड कंडक्ट। तो रिसर्च एक्टिविटी किस चीज़ के अंडर करी गई है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी कैटेगरी में उसको क्लासीफाई करना है रिसर्च को। द कैटेगराइजेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव इन जनरल। तो इन जनरल टर्म में एप्लीकेशन के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एंड इंक्वायरी मोड के बेसिस पे रिसर्च को क्लासीफाई करा गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे फर्स्ट है प्योर, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको प्योर रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या बेसिक रिसर्च के या फिर फंडामेंटल रिसर्च के, तो सब एक ही है। As the term suggests, a research activity is taken up to the look into the some aspects of the problem or an issue for the first time is termed as a basic or pure research। ठीक है, तो प्योर हम किसी चीज़ को या बेसिक किस चीज़ को कैसे कहेंगे अगर हमने उसको फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करा है उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम एक वर्ड आ जाएगा तो वो होगी प्योर और बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। तो एग्ज़ाम में आपको असर्शन रीजनिंग के या कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इस तरह से आप कीवर्ड्स की मदद से आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। It involved developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher but may or may not have practical application at the present time or in the future। उसको टेस्ट करा जाएगा लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बोल दे कि प्योर रिसर्च में नॉट को यहाँ पे ऐड नहीं करके हैव लिख दे, मतलब कि हाँ प्योर रिसर्च में ऐसा होता है, और आपको पूछ ले कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आपको ये याद रखना है कि वो प्योर रिसर्च है, इसकी वजह से उसको टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस में वो डेवलपिंग स्टेज के लिए इन्वॉल्व हो रहती है लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता। The knowledge produced through the pure research is sought in order to add to the existing body of the research method। तो वो कुछ नॉलेज में कुछ ऐड करने के लिए ही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम है, हमने किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें नॉलेज मिली, तो वो सिर्फ नॉलेज ऐड करने के लिए ही ये रिसर्च होती है। प्योर रिसर्च इज थियोरिकल बट हैज़ ए यूनिवर्सल नेचर। ठीक है, ये थियोरिकल है एंड यूनिवर्सल नेचर है कि हर जगह हमें देखने को मिलेगी प्योर रिसर्च, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना जो फर्स्ट टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ मोर फोकस ऑन द क्रिएटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर स्टडी। तो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रेडिक्शन ज़रूर करती है लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिक रिसर्च? बेसिक रिसर्च हैज़ ऑलवेज बीन यूज टू गिवन ह्यूमन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड नॉलेज। हाउएवर इट डज नॉट स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग न्यू थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स। तो हमेशा ही प्योर रिसर्च से रिलेटेड हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन ये रहेगी कि उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन उससे हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिल जाएगी। तो कौन कौन सी है एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ टू यूनिवर्स बिगिन। ठीक है, तो हमें ये चीज़, ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि यूनिवर्स एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो वो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमें रिसर्च किस तरह, रिसर्च के नाम से ही हमने जाना ना कि कुछ सर्च कर रहे हैं फिर से, तो हमने वही सर्च करा कि यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। अ स्टडी सर्चिंग फॉर द कॉज ऑफ कैंसर, तो कैंसर की जो कॉज है वो क्या है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, वहाँ से ही हमने कुछ और ब्रांचेस को हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यही सब स्टार्ट होगा बेसिक रिसर्च से। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए एंड एग्जामिनेशन इनटू द वेदर वेजिटेरियन डाइट इज़ हेल्दियर देन वन विथ द मीट। ठीक है, तो वेजिटेरियन डाइट सही है, तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस है वहाँ से ही बेसिक रिसर्च स्टार्ट होती है। अ स्टडी टू लर्न मोर अबाउट विच एरिया इन द वर्ल्ड गेट द मोस्ट परसेप्शंस। ठीक है, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें इस तरह से है कि जो हमें वाइड रेंज प्रोवाइड करती है बेसिक रिसर्च से रिलेटेड। फिर है अप्लाइड और डिसीजनल रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च नाम से पता चलेगा कि कुछ एप्लीकेशन की यहाँ पे बात होगी। रिसर्च इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्योर और फंडामेंटल रिसर्च टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा कि प्योर रिसर्च में हमने जो फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है।
तो जिस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम है या कुछ नॉर्मल फिनोमेना है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको समझना है प्रैक्टिकल वे में, तो वो अप्लाइड रिसर्च में आएगी। इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी बट इज़ यूजली डिस्क्रिप्टिव, तो एक्सप्लोरेटरी नेचर की होगी, ठीक है, कि एंड बट यूजली इन डिस्क्रिप्टिव। तो ये सेंटेंस आपको आगे जो डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी जो हम रिसर्च कवर कर लेंगे ना, तो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द पर्पज़ ऑफ डूइंग सच रिसर्च इज़ टू फाइंड सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट इशू। तो कोई इमीडिएट इशू के लिए ये एक कीवर्ड है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए कि जो कौन सी रिसर्च है जो इमीडिएट इशू पे काम करती है, तो वो है अप्लाइड रिसर्च। सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड लुक इनटू द फ्यूचर एडवांसमेंट एक्सेट्रा। तो जो इमीडिएट इशू रहते हैं उसके लिए अप्लाइड रिसर्च काम आती है। दिस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड अज्यूम दैट द वेरिएबल्स शेल नॉट बी चेंज, और ये भी बताती है कि वेरिएबल कभी चेंज होते नहीं हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं अप्लाइड रिसर्च के? तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वे टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये इमीडिएट बेसिस पे है कि हम अपने एग्रीकल्चर क्रॉप को किस तरह से और अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे। टू स्टडी द इम्प्रूव मेथड टू मार्केट प्रोडक्ट्स फॉर द जेन जेड कंज्यूमर, तो जो जेन जेड कंज्यूमर्स है उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर पाए, इम्प्रूव कर पाए उनकी बाइंग एक्टिविटीज़ को। एग्जामिनेशन ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन मेक कार ट्राइस लास्ट लॉन्गर, exploration of how to cook healthy meals with the limited budget and a study on how to treat patients with the insomnia। तो ये जो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब कहाँ से आए? ये सभी क्वेश्चंस आप मतलब जो स्टेटमेंट है वो देख रहे हैं कि वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि कोई पेशेंट है, उसको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, तो हम उसको प्रॉपर डायग्नोस करेंगे ना कि उसको ये इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कितने टाइम से है। तो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होगी और ये प्रैक्टिकल हम उसको सॉल्व भी कर पाएंगे अगर हमें उसका मेन रीज़न पता चल जाएगा कि वो मे बी दिन में ज़्यादा सोता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो प्रैक्टिकली अप्लाइड रिसर्च से हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक रिसर्च इज़ एक्सपांड करंट नॉलेज, तो करंट नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए, वाइडर करने के लिए होती है। एंड अप्लाइड रिसर्च सॉल्व द पर्टिकुलर लाइफ प्रॉब्लम, तो ये लाइफ प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है। फिर बेसिक रिसर्च इज़ थ्योरिकल एंड एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, तो ये बेसिक रिसर्च थ्योरिकल नेचर की है और ये है प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो ये भी ध्यान रखनी है, डिस्क्रिप्टिव इन द नेचर मतलब हम उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाएंगे, और यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी नेचर की है, थ्योरिकल नेचर की है बेसिक रिसर्च। यहाँ पे इसका बेसिक रिसर्च का वाइडर स्कोप है एंड ये मोर स्पेसिफिक स्कोप है, क्योंकि हमें अगर डायग्नोस करना है तो कि इंसोमिया किस रीज़न की वजह से होता है, तो हम उन्हीं पेशेंट्स को पकड़ेंगे जिनको इंसोमिया की बीमारी है, हम सभी को नहीं उसमें कंसीडर करेंगे। जबकि बेसिक रिसर्च तो वाइड स्कोप है कि हम ऐसा बोले कि ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरह से हुई थी, ठीक है, तो वो वाइडर स्कोप है कि उसको जनरल टर्म में लिया जा रहा है, उसको सबको वहाँ पे कंसीडर करा जाता है। फिर ये लेस एसोसिएट विद टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे एसोसिएट विद एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। प्रेडिक्ट्स फ्यूचर फिनोमेना, यहाँ पे प्रेडिक्ट फ्यूचर फिनोमेना होता है, यहाँ पे क्रिएट सॉल्यूशन और प्रिवेंशन फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, तो यह फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए होते हैं। क्या अगर हम बोलेंगे हमें कैंसर कैसे होता है वो पता लग जाएगा, तो हम बहुत सारी जो फ्यूचर में जिनको कैंसर हो सकता है उनको पहले से ही प्रिवेंट कर पाएंगे। फिर है क्यूरियोसिटी ड्रिवन होती है, ठीक है, कि हम ऐसा ही बोले ना कि एक्चुअल में भगवान कैसे लगते होंगे या ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरह से हुई होगी, तो वो एक क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो। और ये है क्लाइंट ड्रिवन कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को हमें सुनना है कि उसको कैंसर कैसे हुआ, मतलब क्या कॉज हो सकता है, उसको इंसोमिया क्यों होता है, वो सब क्वेश्चंस। फिर है यहाँ पे डज नॉट डायरेक्ट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे हैज़ डायरेक्ट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर को उसके बदले में कुछ मॉनिटरी टर्म्स उसको मिल जाएंगे। लेस कनेक्टेड विथ इकोनॉमी एंड ये हाईली कनेक्टेड विथ इकोनॉमिकल परस्यूट्स, ठीक है, तो ये सब इसके साथ कनेक्टेड है। फिर है लेस ऑफन अपीयर इन द एकेडमिक पब्लिकेशन, यहाँ पे मोर ऑफन अपीयर इन द एकेडमिक पब्लिकेशन, तो ये पब्लिकेशन में आप ही सोचिए कि क्यों पब्लिकेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस सब्जेक्टिव नेचर का हो जाएगा कि सबकी अपनी अपनी थियरी होगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरह से हुई है,
लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रैक्टिकली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा कि उसकी बीमारी का हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पब्लिकेशन के लिए हो जाएगा कि एक पेशेंट पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट ये आया, दूसरे पे किया तो ये आया, तो हम कुछ ना कुछ तो पब्लिकेशन कर ही पाएंगे वहाँ पे। टेक प्लेस इन द स्ट्राइल एनवायरनमेंट एंड अकर इन ए रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ पे रियल वर्ल्ड, यहाँ पे एक वर्ड है रियल वर्ल्ड। अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ही जो मैं आपको कीवर्ड्स कह रही हूँ ना, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ अपनी नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन बुक्स में कर लीजिएगा कि जो कीवर्ड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। की डिफरेंस भी देख लेते हैं कुछ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के, कि बेसिक रिसर्च कैन बी explained as research that tried to expand her already existing scientific knowledge base and applied research in the real life problem, while basic research is purely theoretical and applied research has a practical approach। ठीक है, तो एग्जाम में सर ऐसे ही देखो, ये मैंने क्यों ऐड करा कि आपको पता चले कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में हो तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बेसिक रिसर्च इज ग्रेटर देन द अप्लाइड रिसर्च in the sense that the former is universally applicable where the latter can be applied only the specific problem। तो applied क्या है, specific problem के लिए, जबकि basic research है वो universal applicable है। The primary concern of the basic research is to develop scientific knowledge and prediction. On the other hand, applied research stress on the development of the technology and technique with the help of the basic science। तो ये basic science के साथ connected है, and जो basic research है वो नॉलेज एंड प्रडिक्शन पे डेवलप करेगी, साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रडिक्शन पे। द फंडामेंटल गोल ऑफ द बेसिक रिसर्च इज टू एड सम नॉलेज टू द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग वन, एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टू आर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड अंडर कंसिडरेशन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पे उसको मिसप्लेस कर दे, कि अप्लाइड को फंडामेंटल एंड फंडामेंटल को अप्लाइड से एक्सचेंज कर दे और आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कौन से है, तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस नेचर का होगा, स्ट्रक्चर होगा एंड क्वांटिटेटिव नेचर का होगा। दिस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन सिचुएशन, प्रॉब्लम, फिनोमिना, सर्विस और प्रोग्राम और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन वाइज लिविंग कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी और डिस्क्राइब एटीट्यूड्स टुवर्ड एन इशू, बट दिस इज़ डन सिस्टमेटिकली। तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में क्या होगी, सिस्टमेटिक वे में होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटेटिव मैंने कीवर्ड्स पहले से ही लिख दिए हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, कोई फिनोमेना है, प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब करेगी। जो जो हुआ है वो हम बोलेंगे ना, जो भी हुआ वो आप एकदम डिटेल में बताइए, तो वही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। A to Z आपको इन डिटेल बताया जाएगा यहाँ पे। इट इज़ यूज टू आंसर क्वेश्चन हु, वॉट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो WH फैमिली के सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे एसोसिएट विद पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेक्स एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वान्टिफाइबल टर्म। तो क्वान्टिफाइबल टर्म आ गया ना, दैट कैन बी यूज टू स्टेटिस्टिकली एनालाइज अ टारगेट ऑडियंस और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो क्वान्टिफाइबल टर्म्स एंड टारगेट ऑडियंस एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेंगे। Descriptive research is used to observe and describe a research subject or a problem without influencing or manipulating the variable in any way। तो वेरिएबल को मैनिपुलेट करे या इन्फ्लुएंस हुए बिना आपको रिजल्ट यहाँ पे देखा जाएगा। Thus such studies are usually correlation और ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पर बेस है कि मैंने किसी एक्सीडेंट को होते हुए देखा। ठीक है, यहाँ पे रोड पे आप जा रहे थे और आपने देखा कि आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो आप वहाँ पे आई विटनेस है, तो आपको जो पुलिस को स्टेटमेंट देंगे वो डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस होगा कि क्या हुआ, आप जा रहे थे, रोड क्रॉस करते हुए किसी ने उसको कार वाले ने उसको टक्कर मार दी। तो पूरा आपके क्या है, ऑब्जर्वेशन आपने करा, आपने कुछ देखा और उसके बेसिस पर आपने सब चीज़ें उनको सिस्टमेटिक वे में बताई गई यहाँ पे। This type of research is conclusive in nature rather than inquisitive। तो एक conclusive in nature, ये भी एक वर्ड याद रखना है कि conclusive in nature होता है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहाँ पे conclusion आ जाएगा। ठीक है, इसलिए
क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे बेस है, तो आपने जो ऑब्जर्व किया आपने वही बताया और बात वहाँ पे ख़त्म हो गया, आपने अपना स्टेटमेंट दिया और आप घर पर चले आए, ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन डिटेल ऑफ द बजट एलोकेशन चेंजेस टू डिपार्टमेंटल हेड इन द मीटिंग टू अश्योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर रीजन टू ब्रिंग इन द चेंज। तो हमें एग्जाम्पल में देखें कि बजट एलोकेशन में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, हमने जो बजट बनाया था, हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड करा था उससे एक्चुअल में बहुत वेरिएशन आया है, तो हम उसको किस तरह से क्लियर करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि रीज़न एक्चुअल में क्या था एंड उस रीज़न को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो वो ऑब्ज़र्व करा हमने, कुछ चेंज आया है और उसके बेसिस पे हमने कुछ डिसीज़न लिए, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएंगे। तो कुछ मेथड्स भी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। डिफाइन अ टाइप ऑफ क्वांटिफाइड रिसर्च थ्रू द क्वालिटेटिव रिसर्च कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्रिप्टिव पर्पस। द रिसर्च डिजाइन शुड बी केयरफुली डेवलप एंड इंश्योर द रिजल्ट आर वैलिड एंड रिलायबल। तो वैलिड एंड रिलायबल ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास नंबर 1 में इसके रिलेटेड अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के जो टाइप है उसमें फर्स्ट हम देखेंगे सर्वे। तो सर्वे नाम तो आपने सभी ने सुना होगा कि क्या हो रहा है सर्वे में, कि सर्वे रिसर्च अलाउ यू टू गैदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट कैन बी एनालाइज फॉर फ्रीक्वेंसी, एवरेज एंड पैटर्न। कॉमन यूज़ ऑफ सर्विस इंक्लूड, तो सर्वे का क्या हो रहा है कि एक्चुअल में मास वॉल्यूम पे आप होगे, लार्ज वॉल्यूम होगा, आपके पास बहुत सारे डेटा इकट्ठे होंगे सर्वे में। सर्वे सबसे ज़्यादा क्या गवर्नमेंट करवाती है। डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री और द रीजन, गचिंग पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक, ठीक है, आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वोटिंग से पहले कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, कौन जीतेगा, इससे रिलेटेड जो गॉसिप्स रहेंगी वो ओपिनियन हम पब्लिक से लेंगे, तो वही सर्वे हो गया। कि वोटिंग इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग का जो रिज़ल्ट आएगा उस समय सबसे ज़्यादा जो सर्वे हो रहा है उसको हम बोलेंगे, मतलब पब्लिक से जो डायरेक्टली कम्युनिकेशन करा जा रहा है उसको हम सर्वे बोल रहे हैं। इवेल्युएटिंग सेटिस्फेक्शन विद द कंपनीज प्रोडक्ट्स और एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, तो हम ये भी सर्वे करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उसका हम कंज्यूमर से फीडबैक ले और हम प्रॉपर सर्वे करें कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा। उससे यहाँ पर भी होता है ना कि गूगल फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, आपसे कि आप बताइए कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, इस तरह से, तो वो एक सर्वे फॉर्म होता है। तो वही सर्वे भी, वही डिस्क्रिप्टिव का ही एक टाइप है। फिर है ऑब्जर्वेशन। Observation allow you to gather data on the behavior and phenomena without having to rely on the honesty and accuracy of respondent. This method is often used as psychological, social and market researcher to understand how people act in real life situation. तो वही ऑब्जर्वेशन हमने अभी करा कि एक एक्सीडेंट होते हमने देखा और हमने जो देखा रियल लाइफ सिचुएशन पे देखा एंड उसको हमने एज इट इज़ बता दिया। Observation of physical entities and phenomena is also an important part of the research in natural science. Before you can develop testable hypothesis, model or theory, it is necessary to observe and systematically describe the subject under the investigation. तो हम आगे हाइपोथेसिस को अच्छे से कंसिडर करेंगे, उसको समझाऊंगी मैं, लेकिन एक बात समझिए, हाइपोथेसिस क्या है एक्चुअल में, हम एक कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो अज्यूम करने से पहले हमें प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम जो अजम्पशन कर रहे हैं उसको हम अच्छे से सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर है केस स्टडी। Case study, a study can be used to describe the characteristics of the specific subject such as person, group, event or organization. Instead of gathering a large volume of data to identify pattern across time or location, case study gather detailed data of identify characteristics of the narrowly defined subject. ठीक है, केस स्टडी में जो मेन पॉइंट्स होंगे वो ही हम करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमने बालाजी की केस स्टडी की, जियो की केस स्टडी की, तो वहाँ पे क्या होगा, A to Z हम डेटा गैदर कर रहे हैं वहाँ पे एंड डिफाइन उस सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। रादर देन एमिंग टू डिस्क्राइब जनरलाइजेबल फैक्ट्स, केस स्टडी ऑफन फोकस ऑन द अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग केसेस दैट चैलेंज अजम्पशंस और कॉम्प्लेक्सिटी और रिवील समथिंग न्यू अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है कि हमने वही करा कि जियो की केस स्टडी से हम क्या सीखेंगे कि पहले अगर एग्जांपल ले कि पहले क्या था कि 1 GB में पूरा मंथ निकल जाता था, लेकिन 1 GB में आज पर डे भी नहीं निकलता। तो क्या हुआ कि जियो ने फ्री सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए एंड उसके बाद पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क था वो पूरा
बदल ही गया। तो वो केस स्टडी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि जियो ने एक्चुअल में पहले कस्टमर को फ्री में दिया, फिर कस्टमर उससे यूज टू हो गए एंड आफ्टर दैट सब जियो के सिम कार्ड पे ही शिफ्ट हो गए एंड उसकी वजह से बहुत जो बाकी की कंपनीज थी उसको कितना बड़ा लॉस हो गया। एंड जियो आजकल अभी क्या कर रहा है, उसने प्राइस को हाई कर दिया। फिर है एनालिटिकल रिसर्च, जहाँ पे दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसर्च कॉल फॉर यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। तो ये आ गया एक कीवर्ड, तो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वर्ड आएगा तो वो होगा एनालिटिकल रिसर्च में। एंड एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन pertain to the project at hand, determine the causal connection between two or more variable. The analytical study aim to identify the cause and mechanism underlying the trade deficit movement throughout the given period. तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल के बीच का हमें बैलेंस करना है, हमें कनेक्शन ढूंढना है, तो कॉज एंड रीज़न को हमें फाइंड आउट करना है एनालिटिकल स्टडी में। इट इज़ यूज टू वेरियस प्रोफेशनल इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल, डॉक्टर, स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट pertinent material during investigation. One learner crucial information from analytical research that help them contribute fresh concept to the work they are producing. तो एनालिटिकल में क्या होगा कि हम प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं दो वेरिएबल को एंड उसके बीच में कॉज एंड रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी की बात हो गई है। वेरियस अप्रोचेज टू परफॉर्म रिसर्च इंक्लूडिंग लाइब्रेरी एनालिसिस, गैप एनालिसिस, जनरल पब्लिक सर्वे एंड क्लिनिकल ट्रायल एंड मेटा एनालिसिस। तो ये सब क्या हो गए इसके इसमें टाइप्स हो गए एनालिटिकल स्टडीज़ के, कि हम लिटरली एनालिसिस करें, गैप एनालिसिस करें, जनरल पब्लिक सर्विस करें। तो ये सब क्या हो गए, क्लिनिकल ट्रायल है, तो ये एनालिटिकल स्टडी में आएगी कि यही होगा ना कि दो वेरिएबल के बीच का डिफरेंस, दो वेरिएबल के बीच का हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरह से वो चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च के बीच। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ वेरिएबल ऑफ और कंडीशन। और एनालिटिकल में अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन वाई एंड हाउ सर्टेन फिनोमिना अकर। तो यहाँ पे वाई एंड हाउ आ गया कि क्यों हो रहा है एनालिटिकल स्टडी में, हम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि उस चीज़ को हम किस तरह से और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। फोकस क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा। यहाँ पे मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव में कीवर्ड क्या क्या, ऑब्जर्विंग, और यहाँ एनालिटिकल में एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। यहाँ पे हमें एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है डेटा को। फिर यहाँ पे डेटा एनालिसिस, यहाँ पे मिनिमम मेनली फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग। तो यही है, एक्सीडेंट हुआ हमने सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि एनालिटिकल स्टडी में क्या होगा, इन डेप्थ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है उसके बीच का रिलेशनशिप को हम फोकस करें इन डेप्थ। फिर आउटकम कैसा होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे होगा इनसाइट, एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। क्वेश्चन एग्जाम्पल कि व्हाट आर द सेल फिगर फॉर द पास्ट ईयर, ये यहाँ होगा व्हाई डिड सेल इंक्रीज इन द लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव में कि हमने डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में कि फोकस कर रहे हैं किस तरह से, मेनली फोकस ऑन द डिस्क्राइबिंग कि व्हाट आर द सेल्स फिगर फॉर द पास्ट ईयर। तो हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि सेल्स फिगर कैसे थे लास्ट ईयर। और यहाँ पे व्हाई डिड सेल्स इंक्रीज इन द लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट 3 मंथ में हमारी सेल्स क्यों इंक्रीज़ हुई, तो हम वो इन डेप्थ फाइंड आउट करेंगे कि बाकी के मंथ में नहीं हुई थी लेकिन इन 3 मंथ में इंक्रीज़ हुई, तो इसके पीछे क्या रीज़न था, वाई। ठीक है, वाई से स्टार्ट हुआ ना, वाई क्यों हुआ ऐसा, और उसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे डेटा को, इन डेप्थ देखेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे दो वेरिएबल के बीच कि हमारी सेल एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल कौन सा है जिसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज़ हुई। फिर है मेथोडोलॉजी, जहाँ पे सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी आ गए, यानी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, इन सब की बेसिस पे हम एनालिटिकल रिसर्च करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होगा, जनरली नॉट रिक्वायर, यहाँ पे हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये तो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, यहाँ पे होगी हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट। लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे सबसे लोअर है, इट इज़ अबाउट गैदरिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, एंड हायर एंड इट इज़ इन्वॉल्व एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम और जो बाकी के टाइप्स ऑफ रिसर्च है हम उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।